परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। अपडेट में आज अल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद इफरान शेर अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में वक्फ संपत्ति पर किसका होगा अधिकार। अल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन का संवाददाता सम्मेलन। मुतवल्ली एसोसिएशन ने वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन के लिए सरकार को घेरा। अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद इफरान शेर ने वक्फ अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार के प्रस्तावित बदलावों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ संपत्तियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये संपत्तियां उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मूल रूप से प्रबंधन में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए स्थापित वक्फ अधिनियम अब खतरे में है। सरकार द्वारा अधिनियम में बदलाव करने के इरादे को वक्फ बोर्डों के अधिकार को कमजोर करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अधिनियम में संशोधन करने के बजाय सरकार को गलत काम करने वाले बोर्डों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिसंबर 2022 तक 8,65,646 से अधिक वक्फ अचल संपत्तियों को दर्ज किया गया है, जो प्रभावी ढंग से प्रबंधित होने पर इन संपत्तियों से मिलने वाले संभावित लाभों पर प्रकाश डालती है। हालांकि दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी बनी हुई है, जिससे समुदाय पर उनका प्रभाव सीमित हो रहा है। लाभान्वित में गैर मुस्लिम भी है। सरकार ने अधिनियम को बदला तो प्रभावित गैर मुस्लिम समुदाय भी होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि 1947 से पहले हस्तांतरित संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और भी चिंताएं पैदा करता है। इससे सरकार के लिए वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने का रास्ता साफ हो सकता है। सैयद शेर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बिना किसी मदद के वक्फ संपत्तियों का लाभ उठा रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि या तो इन संपत्तियों को वापस कर दिया जाए या टैक्स का प्रावधान करें। ऐसा कर ढांचा प्रदान किया जाए जो समुदाय को सशक्त बनाए। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन वक्फ संपत्तियों के अधिकारों की वकालत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनका उपयोग मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। The people are very confused about this amendment which is being taken and which is being done by the state government. मानुष जानते चाहिए कि क्या हकीकत है। तो मैंने जितनी बातें रखी है, मैं चाहता हूं कि उन बातों को आप सही तरीके से मीडिया में इसको सर्कुलेट कीजिए कि मेरी बात, मुद्दे की बात, हकीकत बात मैंने कही है कि वक्फ एक इंस्टीट्यूशन है और वक्फ चूंकि एक इंस्टीट्यूशन है, वक्फ बोर्ड है वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए, तो इसीलिए उसका आंकड़ा यहाँ पर है कितना, 8 लाख एकड़, which is coming to only 0.1% of the total land in India। और डिफेंस एंड रेलवेज का तो है ही ज्यादा, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इतना जमीन, मैं दावा से कह सकता हूँ कि अगर सर्वे किया जाए कि जो दूसरे धार्मिक लोग हैं उनकी जो मठ की प्रॉपर्टी, उनके मंदिर की प्रॉपर्टी, उनकी गिरजा की प्रॉपर्टी अगर एसेस किया जाए और उसका सर्वे किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ज्यादा वक्त से कहीं ज्यादा, माने मेनी टाइम्स मोर दे विल बी हैविंग दैट प्रॉपर्टी। तो क्यों वक्त के पीछे लगे हो भाई? क्यों वक्त को इतना प्रोपेगेंडा करके वक्त को उछाल रहे हो, लोगों के जहन को खराब कर रहे हो कि वक्त में इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से ले लिया गया है? कोई अवैध तरीके से नहीं लिया गया है। हर वक्त प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट, उसका वक्त डीड के मुताबिक सर्वे होता है, तहकीकात होती है, इंक्वायरी होती है, तभी वो एनरोल किया जाता है। बिना उसके ऐसे एनरोल नहीं किया। मैं चेतावनी दे रहा हूँ सेक्टर को कि भाई कहीं कोई गलती ना करो। ये वक्फ एक्ट बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, सिवाय इसके कि उसके जो
सेक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो मिसयूज हो रहे हैं। तो जो मिसयूज कर रहा है उस पर पाबंदी लाओ ना, उस पर वक्फ एक्ट ही को जड़ से क्यों काटना चाह रहे हो भाई? अगर कोई क्रिमिनल, हमारे देश में क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, उसको अगर कोई मिसयूज करे तो पाबंदी उस पर आनी चाहिए। अरे भाई खामोश रहिए भाई, ना कि उस लॉ पर आनी चाहिए। अब गिनी चुनी मैं तमिलनाडु की बात बता दो, सुनिए, बहुत उछाला जा रहा है उसको, पेपर में आ रहा है कि तमिलनाडु में एक पूरा गांव वो वक्फ बोर्ड उसको रिकॉर्ड किया है, वक्फ बोर्ड ने बोले मेरी प्रॉपर्टी है। अरे भाई जागीर का जागीर लोगों ने, जमींदारों ने वक्फ दे दिया था। अब उस गांव में रहने वाले 80% नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने अपनी मंदिर बनाई या अपना गिरजा बनाया, अपना पूजा घर बनाया, तो क्या खराबी है भाई? कौन मना कर रहा है उनको, या कौन उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? आप लोग उसको उछाल रहे जबरदस्ती हैं। एक पूरा गांव में मंदिर भी बना हुआ, वक्फ कैसे हो जाएगा? अरे वक्फ तो उसके कागजात, उसके डॉक्यूमेंट, उसके हिस्से होता है, उसका मालिकाना को देखो। अब उस पर रहने वाले हर धर्म के लोग रह सकते हैं, उनको राइट है। ये तो कहीं पर नहीं लिखा हो कि वक्फ प्रॉपर्टी में दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते। क्यों चर्चा बना रहे, इसको क्यों एक हवा बना के लोगों को जहन को खराब कर रहे हो? बोल, हमारे यहाँ से सब लेटर भी जा रहा है, सारा चीज जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसका नुकसान आवाम समाज पर पड़े। काम तो रोड को उतरने का हमारा नहीं है, लेकिन बहुत सारी संस्था है जो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं रहता, रोड में उतरने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ वक्त जो है ये रिलीजियस एंड चैरिटेबल हैं, इनको कोई हथिया ना दे गैर कानूनी तरीके से, इसको बेच ना दे, क्योंकि उसका पर्पस है डाउन ट्रोडन पीपल, द नीडी पीपल, द विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ द सोसाइटी, वर्क कैन बी डन। आज वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने की जरूरत किस लिए है? कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, माने कि डेडिकेट्स द प्रॉपर्टी टू द ओनरशिप ऑफ ऑलमाइटी गॉड। अल्लाह को मालिक बना के उसका इनकम है वो समाज के काम के लिए हमेशा चलता रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये मकसद है उसका। लेकिन अगर वक्त को खत्म कर दिया जाए, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट हमेशा के लिए खत्म। कानून हो ऐसा बने, और ऐसा कानून बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया कि इसको गलत तरीके से कोई बेच ना दे, इसको कब्जा ना कर ले, इसका जो मकसद तो फौत ना हो जाए। जिस मकसद के लिए वक्त बनाया गया वो फौत ना हो जाए। अब हम आप लोग से पूछते हैं कि इसी मकसद के तहत ये चीज कायम हुई, इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है इसको खत्म करने की, इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन भी इस बात के खिलाफ है कि वक्फ एक्ट में जो बनाया गया इसकी हिफाजत के लिए कोई ऐसी तरमीम, ऐसा चेंजेस, ऐसा अमेंडमेंट ना किया जाए जिससे नुकसान उन वक्फ स्टेट को होगा और मुतवल्लिस को होगा। स्टार्ट नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट में ऐसी क्या चीज़ है, वक्फ जायदाद क्या चीज़ है जो वक्फ जायदाद को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इस किस्म के कानून जो ऑलरेडी इन प्लेस है, सेंट्रल वक्फ एक्ट, उसमें ऐसी क्या बात है कि जो उसको चेंज करने की जरूरत थी? ये अमेंडमेंट किया इतना सीरियसली क्यों ले रही है वक्फ को? लेकिन आज केंद्र सरकार जब से पावर में आई है, ये चर्चा हो रहा है हर जगह, ये वक्फ एक्ट पर उसकी नजर है और वक्फ एक्ट को वो खत्म करना है। द वक्फ बोर्ड इज मिसयूजिंग इट्स पावर्स, दैट वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो कहां से, इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई? इतनी प्रॉपर्टी 8 लाख एकर्स, ये उनका कहना है, एंड इट इज आल्सो द रिकॉर्ड। टीवी में भी यही कहा जा रहा है 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की, इट इज थर्ड इन पोजीशन आफ्टर डिफेंस। 17 लाख एकर्स, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ एंड वक्फ के पास 8 लाख एकड़। इतना प्रॉपर्टी कहां से आया? लेट मी टेल यू, ये बात बता दूं मैं, हकीकत में जो दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग हैं, जो मंदिर और मठ और ट्रस्ट प्रॉपर्टीज जो है हमारे देश में, उनका सर्वे हुआ ही नहीं है आज तक, क्योंकि उनका कोई बोर्ड नहीं है।
उनका अगर बोर्ड होता और उनका सर्वे होता तो पता चलता कि डिफेंस और रेलवे से भी ज्यादा उनके। मैं बताऊं कि वक्फ को जो कहा जा रहा है कि 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, तो वो कितनी है मैं बता दूं। मैं उन्हीं की बात पर, उन्हीं की आंकड़े पर मैं भरोसा रखते हुए 128 लाख एकड़ हमारे देश की जमीन है। 17 लाख एकड़ पूरे इंडिया की जमीन 8,128 एकड़ जमीन। डिफेंस के पास 17 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़, वक्फ के पास इट इज नॉट इवन 0.1% ऑफ द टोटल लैंड। हमारे देश की नॉट इवन 0.1%, जबकि कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी है इतना कम। दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट। आप स्टेक होल्डर्स, जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपने किसी को ये तरमीम करने के पहले, अमेंडमेंट करने के पहले किसी से आपने मशवरा किया, डिस्कशन करता है उतना है कि आप खाली मुसलमान करके एक ऐसा मैंने बना दिया आपने। हवा वो अपने धर्म की चीज पूजा करते हैं, धर्म का काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मुद्दा बना के इसको कॉम्युनल दिया जा रहा है। क्यों दिया जाए? गवर्नमेंट का काम यही है देखना कि मेरे देश के लोगों को हमारे किसी भी कानून से कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। भाई आप ये बात, एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसयूज हर जगह होता है। अगर कुछ मिसयूज हो भी रहा है तो उसके लिए रेमेडी की भी जगह है, फोरम है। भाई मिसयूज तो आपके हर कानून हो रहा है। देश में कौन सा कानून को मिसयूज नहीं हो रहा है? टू कंट्रोल दैट, मिसयूज को तुम खत्म करो। आप मिसयूज को खत्म नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, जड़ काट रहे हो। तो ये चीज हम लोग कभी भी नहीं सपोर्ट करेंगे। कि इसमें मैंने कौन कौन सा पॉइंट लिया है कि वक्फ एक्ट के बारे में, उसके अमेंडमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करने जा रही है उसके बारे में क्या कारण है, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो क्या करना चाहिए। इस सब में सर्टेन सेक्शंस ऑफ द वक्फ एक्ट आर बीइंग मिसयूज्ड बाय द रेस्पेक्टिव वक्फ बोर्ड्स, तो उसके ऊपर पाबंदी लानी की जरूरत है। मुतवल्ली अपॉइंटमेंट, मुतवल्ली कौन होता है? जिसने अपनी चीज को वक्फ बनाया, उसके डिसेंडेंट्स, उसकी फैमिली, they are entitled to be mutawallis, caretakers, trustees of the वक्फ प्रॉपर्टी। कि असल खानदानी मुतवल्ली को हटा के बाहर के आदमी को अपॉइंट किया जा रहा है, कमेटी बना दिया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब इसी के खमियाजा आज हो रहा है कि जितने कंप्लेंट्स जा रहे हैं केंद्र में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, आज सेंट्रल गवर्नमेंट उठी है कि यही मौका है, इसको जो है वक्फ एक्ट को ही चेंज कर डालो, या उसको पूरा सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को उस पर नजर रखना है और उनको पूरा लिस्ट, जो केंद्र सरकार कहती है ना कि वक्फ बोर्ड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कब्जा कर ले रहा है, ऐसे इक्का दुक्का केस होगा, लेकिन कितने तादाद में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है, एक पैसा नहीं दे रही है, ना रेंट ना कंपनसेशन। उसका लिस्ट मेरे पास है, ये भी मैं आपको देने वाला। स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये तकाजा करता हूं बतौर सदर ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो आपके कब्जे में है, जिस मकसद के लिए बनाई गई, वो मकसद को फौत हो रहा है, जिसने बनाया उसका या तो आप फेयर रेंट फिक्स करें उसमें, या उसको कंपनसेशन दे। ये इतनी सारी प्रॉपर्टी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा, उसका क्या होगा? उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि वक्फ बोर्ड ने इक्का दुक्का चार प्रॉपर्टी अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन जो इतना 100 प्रॉपर्टी जो अपने कब्जे में रखा है उसको क्यों नहीं छोड़ा? गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इंसाफ किया जाए। वक्फ है, जिस मकसद से वक्फ बना है उसको उस मकसद से अपने वाले कब्जे में है, तो और उसको वापस करने के लिए वक्फ एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 104B, जो क्लियरली कह रहा है कि ट्राइब्यूनल में
अगर ऑर्डर होने के बाद कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कब्जे में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के कब्जे में है, तो विद इन 6 months दे विल हैव टू रिटर्न द वक्फ स्टेट एंड मुतवल्लिस। सेक्शन 104B ऑफ द वक्फ एक्ट, वो सेक्शन के तहत क्यों नहीं आज तक स्टेट वक्फ बोर्ड ने, मेरा सवाल है जो वक्फ बोर्ड में लोग बैठे हैं, क्यों नहीं आज तक इतनी प्रॉपर्टी जिसका लिस्ट या जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको वापस दिया जाए? उनका परिचय ये है कि ये मोहम्मद यासीन साहब हैं, he is a senior most person, he is also having some properties of his relatives, तो इनको भी कोई तकलीफ जा रही है। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट आने वाला है, इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह ग्रुप को किस तरह से उसको जो है शिकंजे में ले जाए, तो इस मौका तो हम लोग खुद दे रहे हैं उनको। ज्यादातर मामला क्या होता है, इग्नोरेंस में है, ऐसे बिल आपको नहीं मानेंगे। इसके वजह से हमारे जो गवर्नमेंट और कौन सी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेके बैठी है, अरे भाई बैठो, मेरा कहना है कि तुमको चाहिए यूज द वर्क प्रॉपर्टी फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर वॉट एवर रीजन, बट पे द फेयर रेवेन्यू कंपनसेशन। आप कंपनसेशन नहीं तो रेंट दो, क्योंकि जिस मकसद के लिए बनाया गया चैरिटेबल कॉज के लिए वो तो पूरा हो। आप पैसा भी नहीं दोगे, कब्जा भी करके रखोगे, तो उसका तो सारा मकसद खत्म हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आपको यूज करना है, बहुत ऐसी वाइटल प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में गवर्नमेंट ने ले लिया है इसको यूज करने के लिए, करो समाज को उठाना होगा। तो आप तो रास्ता बंद कर रहा है, तो सही अभी तक तो नहीं हुआ भैया, हो सकता है कि ये सरकार कर ले। मैं हार बनाऊंगा, मिठाई बांटूंगा, ऐसा हो तो सही, लेकिन उम्मीद है इन पॉलिटिकल लोगों से मुझे उम्मीद बहुत कम है। एक क्वेश्चन है, इन्होंने अपने स्पीच के दरमियान में ये बात कही है कि जरूरत लाने के कानून है उन पर जो वो ऑफिसरों पे जो कि इसकी जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा डर्टी पॉलिटिक्स है, इसको कोई पसंद नहीं कर कहेंगे, बोलेंगे तो पगला दीवाना है, ये खुद ऐसा करता है दूसरे को बोल रहा अच्छा काम। नए चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी साहब आए हैं, मैं उनसे बहुत उम्मीद रखता हूं क्योंकि ही इज वन ऑफ द वेरी एजुकेटेड एज अ लॉयर, ही हैज बीन डूइंग मैक्सिमम वक्फ मैटर्स। वक्फ की कानून जितना उनको मालूम है, जितनी समझ उनको, जो नाइंसाफी होती आई है, ऐसा पढ़ा लिखा तजुर्बाकार इंसान अभी इस चेयर में आया है, उससे सिर्फ जस्टिस के अलावा और कुछ हम लोग मुतवल्ली एसोसिएशन, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स, उन सबों को साथ लेके मशवरा करके वक्फ के कानून पे कोई भी चेंजेस लाना चाहिए, ये है तरीका।